आज की शाम इस संध्याकालीन आराधना में मैं आप सबों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप प्रभु में सुरक्षित हैं, आनंदित हैं और अपने पूरे परिवार के साथ फिर से परमेश्वर की स्तुति आराधना के लिए उसके पवित्र वेदी के निकट सपरिवार उपस्थित हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करें। वचन कहता है यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 24 पद में, परमेश्वर आत्मा है और यह आवश्यक है कि उसके आराधक आत्मा सच्चाई से उसकी भजन करें। प्रार्थना करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम इस समय बड़े नम्रता पूर्वक आपके निकट आते हैं, अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर कि हम आत्मा में होकर आपकी आराधना स्तुति करें, हृदय की सच्चाई के साथ आपके गीतों को गाएं, आपके वचन को अपने हृदय में जगह दें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। आइए इस समय हम आरंभिक गीत गाएंगे, गीत संख्या 181। यीशु क्या ही प्यारा मित्र, पाप और दुख का सनिहार, उसकी शरण हम ले सकते, साहस करके सारे भार, कितना चैन हम भोग में पाते, कितने दुख से बचेंगे, जो हम सभी बातें जाके प्रभु को बतावेंगे। क्या परीक्षा में हम पड़े, हो भी कोई व्याकुलता, आशा प्रभु ही पर धरे, उसके कान में सब बता, सच्चा मित्र ऐसा कौन है, दुखों में संभाले हाथ, सब निर्बलता वही जानता, उसके कान में सब बता। क्या हम लगते भारी बोझ से, बढ़ भी जाता सब रहा, प्यारा प्रभु है सहारा, उसके कान में सब बता। क्या अनाथ और मित्र ही है, उसके कान में सब बता, अपनी गोद में वह उठा के, शांति तुझे देवेगा। आइए हम परमेश्वर पिता के सामने नम्रता के साथ अपने गुनाहों को स्वीकार करें। हम पाप अंगीकार की प्रार्थना कहेंगे। आप मेरे पीछे पीछे कहें, हे अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने संपूर्ण मन से तुझसे प्रेम नहीं किया। हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। हे दयावान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अतीत में किए गए हमारे पापों को क्षमा कर
वर्तमान में हमारे आचरण में सुधार कर भविष्य में जैसा हमें होना चाहिए हमें बना, ताकि हम तेरी इच्छा को माने और तेरे मार्ग में आनंद से चलें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। सर्वशक्तिमान दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे छुटकारा दे, हमें अपने जीवन सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण करे, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रेम की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य सामर्थ और महिमा युग युगांत आपकी है, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वप्रथम हम प्रार्थना करें इस समय उन तमाम किसान भाई बहनों के लिए जो अपने खेत में खेती के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम बड़े नम्रता पूर्वक आपके निकट आते हैं और अपने किसान भाई बहनों को आपके निकट लाते हैं जो इस वक्त अपने खेती में व्यस्त हैं, रोपनी की तैयारी कर रहे हैं। पिता आप उनके साथ हो, विशेष करके इस महामारी में आप उन्हें सुरक्षित रखें, अच्छा स्वास्थ्य उन्हें प्रदान करें कि वो परिश्रम कर सके और परिश्रम का उचित फल पा सके। हम प्रार्थना करते हैं किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना से आप उन्हें बचाएं। हम प्रार्थना करते हैं समय पे आप उन्हें बारिश दे पिता, कि उनके खेत में जल की कमी ना हो। हम प्रार्थना करते हैं मौसम को उनके अनुकूल बनाएं कि वो खेती बाड़ी बेहतर रूप से कर सके और आने वाले सत्र में भरपूर उपज ले सके, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें कोरोना वायरस से प्रभावित हमारे भाई बहनों के लिए और जो मानसिक रूप में अवसाद में हैं या आर्थिक रूप में समस्याओं से जूझ रहे हैं। हम इनके लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं और इस समय कोरोना महामारी से ग्रसित उन तमाम भाई बहनों को स्मरण करते हैं जिस संक्रमण से संक्रमित है। पिता आप उनके साथ हो कि इस कोरोना के समय में पिता वो आप में शांति पाएं, आप में अपने आश्रय को ढूंढ पाएं। आप यहोवा राफा हैं, आप चंगाई करने वाले परमेश्वर हैं। हम केवल और केवल आपकी ओर देखते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता उन लोगों के लिए जो इस कोरोना की वजह से अपनी नौकरी को खो चुके हैं, मानसिक रूप में अवसाद में है, आप उनके साथ हो। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने बहुत आयत के सामर्थ्य उन्हें संभालिए, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें अपने छोटानागपुर डायसिस के लिए। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस समय हम अपने छोटानागपुर डायसिस को आपके हाथ में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता इस संकट की घड़ी में आप ही हमें संभालें। हम अपने बिशप महोदय के लिए प्रार्थना करते हैं, बिशप महोदय को आपके हाथ में सौंपते हैं, तमाम पादरी गणों को आपके हाथ में सौंपते हैं, विश्वासी गणों को आपके हाथ में सौंपते हैं कि ये पिता हम सभी आपके देह के अंग होकर के अपने कर्तव्यों को पूरा कर सके, अपने जिम्मेवारियों को पूरा करें, अपनी बुद्धिमत्ता से हमें परिपूर्ण कर, अपने सामर्थ्य में परिपूर्ण कर कि हम आपके देह के अभिन्न अंग होकर के अपने कार्यों को बेहतर रूप से अंजाम दे सके। प्रार्थना करते हैं और हम केवल और केवल अगुवाई के लिए आपकी ओर देखें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। आइए इस समय हम लोग एक विशेष वीडियो देखेंगे जो आज के पाठ से संबंधित है। इसके पश्चात हम लोग आज के बाइबल अध्ययन पर जाएंगे।
का ठहराया हुआ पाठ वचन है मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 21 से 29 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 21 से 29 पद तक। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका, तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारियों के समान उन्हें उपदेश देता था। यही परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए, समय होगा कि हम परमेश्वर के जीवित वचन के निकट आएं। और आज हमारे बीच मान्यवर पुरोहित मुकुट खंडुलना हमारे साथ हैं, जो आज के वचन में अगुवाई करेंगे, जो वर्तमान में साफारों पेरिस के पेरिस पुरोहित हैं। आइए हम उनकी अगुवाई में परमेश्वर के वचन पर चिंतन और मनन करें। प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपके वचन में से सीखना और सिखाना चाहते हैं, हमारी सहायता अगुवाई कर, ताकि आपके वचन को सुने, सीखे और उसके अनुसार अपने जीवन को यापन कर सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज का सुंदर दिन जीवन हमें दिया है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा स्तुति कर सके। आज यंत्री पाठ के अनुसार ध्यान और मनन करने का हमारे विषय है, वचन के केवल सुनने वाले ही नहीं, परंतु वचन के अनुसार कार्य करने वाले बनो। वचन के केवल सुनने वाले ही नहीं, परंतु वचन के अनुसार कार्य करने वाले भी बनो। प्रभु में प्रिय हो, प्रत्येक मसीह घर में बाइबिल है। बहुत मसीही विश्वासीगण सुबह या शाम को बाइबिल पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, और हम सभी कोई को बाइबिल अवश्य ही पढ़ना चाहिए। लेकिन आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमें उत्साहित करता है कि वचन को केवल पढ़े नहीं, सुने नहीं, लेकिन उसके अनुसार अपने जीवन को यापन कर सके। यदि हम वचन को सुनते हैं, मनन करते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को यापन करते हैं, तो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जो चट्टान पर अपना घर बनाए। यदि हम वचन को एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से जाने देते हैं, तो हम उस मूर्ख मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया। प्रभु में प्रिय, परमेश्वर हमको बुद्धिमान बनाया, बुद्धिमान बनना रखना चाहते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि जो प्रार्थना करते हैं, भविष्यवाणियां करते हैं, दुष्ट आत्माओं को
निकालते हैं, आश्चर्य कर्म या चमत्कार करते हैं, ऐसे लोग परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन आज के वचन के अनुसार यदि हम ध्यान और मनन करेंगे तो पाएंगे कि ना तो प्रार्थना करने वाले, ना तो भविष्यवाणी करने वाले, ना तो दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले, ना तो आश्चर्य कर्म करने वाले ही परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। आज के वचन में स्पष्ट है, प्रत्येक मुझे हे प्रभु कहते हुए परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन वही लोग, वही जन प्रवेश करेंगे जो वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं। प्रार्थना करना भी अच्छा है, भविष्यवाणी भी अच्छा है, दुष्ट आत्मा को निकालना भी अच्छा है, और चमत्कार या आश्चर्य कर्म करना भी अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर का वरदान है। लेकिन आज का वचन उससे बढ़ करके हमको उत्साहित करता है कि ना केवल हम प्रार्थना करें, ना केवल भविष्यवाणी करें, ना केवल दुष्ट आत्माओं को निकालें, लेकिन हम वचन के अनुसार अपने जीवन को यापन करें। वचन के अनुसार जीवन यापन करने का क्या अर्थ है? बाइबल में भिन्न भिन्न विषयों पर हमें शिक्षा दी गई है। समय समय पर हम सुनते हैं, उस वचन के अनुसार अपने जीवन को यापन करना ही वचन के अनुसार चलना है। उदाहरण के लिए आज के पुराने नियम के पाठ यिर्मयाह 7:1-7 में हम लोग को मिलेगा कि जो मंदिर या चर्च जा करके घुटना टेकते हैं, दंडवत करते हैं, उनके लिए कहा गया कि अपनी चाल और काम सुधारो, अपने चरित्र को सुधारो। यदि हम वचन के अनुसार अपनी चाल और काम या चरित्र को हम सुधारेंगे तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। बाइबल में प्रेम की शिक्षा दी गई है, बाइबल में क्षमा की शिक्षा दी गई है, बाइबल में सेवा करने की शिक्षा दी गई है, बाइबल में दान देने की शिक्षा दी गई है, बाइबल में विश्वास में स्थिर रहने की शिक्षा दी गई है। यदि हम प्रेम करते हैं परमेश्वर से और अपने पड़ोसियों से, यदि हम क्षमा करते हैं, यदि हम गरीब दुखी लाचार लोगों की, आवश्यकता में पड़े लोगों की सेवा करते हैं, यदि हम परमेश्वर को 10वां अंश या प्रेम से हम दान देते हैं, यदि हम विषम परिस्थिति में भी विश्वास में अडिग रहते हैं, तो यही वचन पर चलना है। यदि हम इन वचनों को, इन शिक्षाओं को केवल सुनते हैं, अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं, तो हम मूर्ख मनुष्य के समान बनते हैं। प्रभु में प्रिय, यह वचन हमें उत्साहित करता है कि हम एक बुद्धिमान बने, वचन को केवल सुने नहीं, लेकिन वचन के अनुसार अपने जीवन को भी हम यापन कर सके। परमेश्वर चाहता है कि हम वचन को प्रतिदिन अध्ययन करें, मनन करें, और उसके साथ उस वचन में हम हैं कि नहीं, वचन के अनुसार हम चलने सक रहे हैं कि नहीं, हमें देखना है अपने आप को वचन के आईने में। प्रभु चाहता है कि हम यीशु मसीह की तरह उनका स्वभाव हम स्वीकार करें, ताकि जहाँ कहीं भी हम जाएं, रहें, चाहे तो अन्य जातियों के बीच में भी मुझे देख करके, हमें देख करके लोग कहें कि ये मसीही जन है। हमारा व्यवहार, हमारा काम, हमारा चाल चलन देख करके, हमारा प्रेम, हमारा क्षमा, हमारा सेवा, हमारा दान, हमारा विश्वास देख करके कहे कि ये मसीह है। प्रभु ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की महिमा होती है, साथ में हम परमेश्वर के राज में भी प्रवेश कर
पाएंगे। ये सब वचन हमें सांत्वना देती है। प्रभु हमें सहायता और अगुवाई कर, ताकि हम वचन को सुने केवल नहीं, लेकिन उसके अनुसार अपने जीवन को यापन कर पाए। हम प्रार्थना करें सब शक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। इस गीत के समय अपने भेंट हम परमेश्वर को अर्पण करें। अपने धन्यवादी हृदय को इस भेंट के जरिए हम परमेश्वर के निकट लिखल आहे पताई पताई में तोर नाम प्रभु, और तोर नाम प्रभु, और हाय मोय कैसन भुलाबो। गावे लगल मैना पंछी रे तोर नाम प्रभु, और तोर नाम प्रभु, और हाय मोय कैसन भुलाबो। बिहान करे जोत देखो ना तो तोरे द्यावेला, तोरे द्यावेला। बिहान करे जोत देखो ना तो तोरे द्यावेला, तोरे द्यावेला। लिखल आहे किरण किरण में तोर नाम प्रभु, और तोर नाम प्रभु, और हाय मोय कैसन भुलाबो। गावे लगल मैना पंछी रे तोर नाम प्रभु, और तोर नाम प्रभु, और हाय मोय कैसन भुलाबो। बगैचा कर सुमान देखो न तो तोरे द्यावेला, तोरे द्यावेला। बगैचा कर सुमान देखो न तो तोरे द्यावेला, तोरे द्यावेला। लिखल आहे सुमान सुमन में तोर नाम प्रभु, और तोर नाम प्रभु, और हाय मोय कैसन भुलाबो। गावे लागल मैना पंछी रे तोर नाम प्रभु, और तोर नाम प्रभु, और हाय मोय कैसन भुलाबो। आइए अपने भेंट को हम आगे रखें, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस भेंट को आप स्वीकार कीजिए। हमने अपने धन्यवादी हृदय को इस भेंट के जरिए प्रकट किया है, इसे अपने कलीसिया में इस्तेमाल कीजिए, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएं। देने वाले हाथों को हम आपके नाम से आशीषित करते हैं, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। आइए हम इस समय अलग अलग विषयों के लिए विशेष प्रार्थना अर्पण करें। आइए हम पारिवारिक एवं विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, हम तेरी आराधना स्तुति करते हैं। तू हम मनुष्यों की सृष्टि की और हमें व्यवस्था की बातों को अब्राहम, इसहाक, याकूब के द्वारा से रखी, और तू स्वर्ग और पृथ्वी सब में सर्वश्रेष्ठ है, और तेरा नाम सारे ब्रह्मांड में पाया जाता है। तू पिता सबों की रक्षा करता है। तूने हमारे पुरखाओं की रक्षा की, उनके दुख पर दृष्टि की, लाल समुद्र पर उनको दुहाई सुनी। 40 वर्ष तक तू उनको ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उससे कोई घटी ना हुई, ना उनके वस्त्र पुराने हुए, ना उनके पाँव में सूजन हुई। फिर तूने राज्य राजे को और देश के लोगों को उनके वश में कर दिया। फिर उनकी संतान को आकाश के तारों के समान बढ़ाकर उस देश में पहुंचा दिया, जिसके विषय में तू अपने पूर्वजों से कहता था कि वे उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाएंगे। परंतु जब जब उनको चैन मिला, तब वे फिर तेरे सामने बुराई करते रहे। इस कारण तू उनको उनके शत्रुओं के हाथ में कर देता था, और वे उन पर प्रभुता करते थे। तो भी जब वे फिर कर तेरी दुहाई करते, तब तू स्वर्ग से उनकी सुनता, और तू जो दयालु है उनको बार बार छुड़ाता और उनको चिताता था कि फिर अपनी व्यवस्था के अधीन कर दे। परंतु वे अपमान करते रहे और तेरी आज्ञाएं नहीं मानते थे।
और तेरे नियम यदि मनुष्य माने तो उनके कारण जीवित रहे। तू अति दयालु और हमें अनुग्रह से छुटकारा देने वाला प्रभु है। हम तुझसे दुआ करते हैं, तो सारे परिवारों को उस जीवन की ओर अग्रसित कर जिसकी तूने हमारे लिए योजना रखी हुई है। हम उन बातों पर ध्यान दें और सभी मनुष्य मेल मिलाप से रहे, ताकि तेरा संसार में हर बातें तेरे अनुग्रह के द्वारा से पूरी हो और अंत तक हम तेरे ओर बाट जोते रहें। यह प्रार्थना हम तेरे बेटे श्री ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वराज में ग्रहण कर। आमीन। ये हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, तू आरोग्य का दाता है। हम तुझसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, उन बीमार जनों के लिए पिता परमेश्वर, तो उनको छू करके चंगाई प्रदान करना पिता परमेश्वर, ताकि वे जो बीमार है पिता परमेश्वर, वो कोरोना वायरस से पिता परमेश्वर ग्रसित है पिता परमेश्वर, तो उनको छू करके चंगाई प्रदान करना पिता परमेश्वर, ताकि वे स्वस्थ होकर के पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देने पाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम अन्य लोग और भी कुछ बीमारी से पीड़ित है पिता परमेश्वर, तो उन लोगों को भी छू करके चंगाई प्रदान करना पिता परमेश्वर, ताकि वे भी पिता परमेश्वर अपने बिस्तर से खड़े होकर के पिता परमेश्वर तुझको धन्यवाद देने पाएंगे पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम तुझसे ही छोटी सी विनती को मांगते हैं आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज की हमारी प्रार्थना चाही गई है बच्चों और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। पिता परमेश्वर, सर्वप्रथम आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते पिता, जो आपने हमें देखने के लिए दिया। पिता परमेश्वर, आज तक की प्रत्येक आशीष के लिए आपका धन्यवाद देना चाहते हैं पिता। हम आपका गुणानुवाद करते हैं और पिता परमेश्वर, अभी आप हमारे बीच उपस्थित हैं, प्रार्थना के द्वारा हमसे बातचीत कर रहे हैं। जितने भी यहाँ प्रार्थना में हमारे साथ हैं पिता, सब पर अपना दाहिना हाथ रखिए और पवित्र आत्मा के दान और फल से भरपूर कीजिए। पिता परमेश्वर, आज जब हम बच्चों और युवाओं के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं पिता, सर्वप्रथम बच्चों को आपके सामने लाते हैं पिता। बच्चे जो आज के इस माहौल में घरों में हैं पिता परमेश्वर, माता पिता को इतनी शक्ति दीजिए कि घर में उनका लालन पालन हम आपकी अगुवाई के अनुसार करने सकें। और पिता परमेश्वर, हम बच्चों को आपकी आज्ञाओं को, आपके वचन को मानना सिखाएं। साथ ही परमेश्वर पिता, जो विद्यालय के द्वारा उन्हें ऑनलाइन शिक्षा दी जाती है पिता, बच्चों को उसको समझने की शक्ति दीजिए कि वे उसे भी अच्छी तरह पढ़ पाएँ। बच्चों को इतना शरीर और मानसिक इतना स्वस्थ कीजिए पिता परमेश्वर कि वे तन और मन से चंगे होकर सब बातों में परिपूर्ण होकर आगे बढ़ते जाएं। और पिता परमेश्वर, इस माहौल में कभी निराश ना हो। पिता परमेश्वर, हम जवानों को आपके सामने लाते हैं, युवाओं को, जिन्हें पिता अभी सचमुच मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की बहुत आवश्यकता है। जिस माहौल में हम जीते हैं पिता, उनको अपना भविष्य अंधकार में दिखाई देता है, लेकिन पिता परमेश्वर, आप दिशा देने वाले परमेश्वर हैं, आप अंधेरा को उजाला करने वाले परमेश्वर हैं। पिता, हमारे युवाओं को इतनी शक्ति दीजिए कि वे तन और मन में चंगे रहें, अपने मनों में वे सकारात्मक विचार लाएं पिता। उस सकारात्मक के साथ वो अपनी प्रतियोगिता की पढ़ाई को करने सकें। और पिता परमेश्वर, जो भिन्न भिन्न प्रकार के प्रशिक्षण को कर रहे हैं या कर चुके हैं पिता, वो कभी निराश ना हो। पिता परमेश्वर, उन्हें ऐसी शक्ति दीजिए कि वे अपनी प्रतियोगिता की तैयारी पिता परमेश्वर तुझको सामने रख कर सकें। और पिता, इतनी अच्छी तैयारी करें पिता कि अगले भविष्य में जो आपने उनके लिए लक्ष्य निर्धारित किया है पिता, वहाँ तक वो पहुँचने सकें। और पिता, जब विभिन्न प्रकार की वैकेंसी निकलेगी पिता, उन्हें अच्छी अच्छी नौकरियाँ मिलने सके, सबको उनके पढ़ाई के अनुसार मिले। और पिता, ये आप कीजिएगा। हम जानते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, आप हमारे बीच उपस्थित हैं और प्रार्थना के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं। और पिता परमेश्वर, हम मानते हैं, आप कहते हैं कि तुमने जो प्रार्थना में मांगा वो तुम्हें मिल गया और आपने हमें दे दिया है। इस समय आपसे क्या मांगे, मांगने से पहले प्रत्येक आवश्यकता को जानते हैं और देते हैं पिता। ये छोटी सी प्रार्थना हम तेरे प्रिय पुत्र हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, सबका पिता है, स्वर्ग का समस्त समुदाय तेरा गुणगान करता है। वर दे कि समस्त मानव जाति भी तेरी आराधना करें, सब राष्ट्र तेरी आज्ञाओं का पालन करें, सब भाषाएं तुझको स्वीकारें और सब लोग तुझसे प्रेम करें, तेरी सेवा करें और तुझ में पूर्ण शांति प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हे प्रभु यीशु, हमारे साथ रह, क्योंकि दिन ढलने लगा है
और शाम हुआ चाहती है। मार्ग में हमारे साथी हो, हमारे मन में प्रेम की ज्योति जगाइए, हमारे हृदय को प्रेम और आनंद से उत्तेजित कीजिए कि तेरे पुनरुत्थान और सामर्थ का अनुभव हमें दीजिए, कि क्योंकि तू ही हमारा प्रभु और हमारा परमेश्वर है। आमीन। हे प्रभु, हमारे अंधेरे को उजाला कर अपनी महान कृपा से इस रात के सब जोखिमों और संकटों से हमारी रक्षा कर, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के प्रेम के निमित्त। आमीन। हम आशीष वचन ग्रहण करें। यहोवा तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। यहोवा अपना मुख तुम पर प्रकाशित करे और तुम पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। सब